हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मराज शर्मा RRT क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज ये दूसरा वीडियो है प्रोग्रेशन का। तो कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन लेकर के आए थे। और देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 3579 का 10वां पद बताइए। तो इसके लिए पहले हमको ए पता करना होता है, यानी पहला पद। तो इसमें ए क्या है, 3 नंबर है और इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 5 - 3 = 2, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल हमको करना होगा। तो इस फार्मूला हमने क्या बताया था कि Tn = a + n - 1 × d। अब इस फार्मूले में हम लोग भरते हैं, यानी 10वां पद बताना है। तो T 10 हो गया, a का मतलब 3 हो गया, प्लस n जो पद पूछ रहा है 10 - 1 × d 2 हो गया। अब देखिए T10 = 3 + 10 7 माइनस होगा तो 9 आएगा और इंटू 2, तो 3 + 9 2 18, 18 और 3 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 21। ये इसका आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो इतना करने की ज़रूरत थोड़ी ना, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। अब सीधा सीधा इसको लिख सकते थे 3 + 9 × 2, क्योंकि इतना तो दिमाग में रहेगा ही कि हमको यहाँ माइनस करना है, ये करना है। तो एक कंपटीशन में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी क्लास में है, जैसे क्लास 10th में हो रहा है, तो आपको ऐसे करना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि समांतर श्रेणी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 9वां एवं 19वां पद 35 एवं 75 है, तो उस श्रेणी का 25वां पद बताना है। 9वां पद दे दिया है, 19वां पद दे दिया है और 25वां पद हमको बताना रहेगा। तो इसके लिए पहले तो सॉल्व करना होगा कि 9वां पद पहले लिख लेते हैं। T9 = a, ये तो पता नहीं है हमको, प्लस 9 पता है, 9वां पद -1 और इंटू d भी नहीं पता है तो d लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a + 9 से 1 गया 8d, तो ये बन जाएगा 8d। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। अब t, अब ये 19वां पद, तो T19 = a इसमें नहीं पता है, प्लस 19 - 1 × d, तो a + 18d, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो a + 18d = इसका तो वैल्यू पता है 75, तो यहाँ 75 लिख लिए। ठीक है। अब देखिए a + 8d = ये दिया है 35। अब देखिए T9 का तो पद हमको पता ही है 35, तो यहाँ पे यहीं पर भर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को। ठीक है। और इसको माइनस कर ले रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, 18 से ये माइनस हो जाएगा तो आएगा 10d, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 40। तो d = आ गया 40/10, 10 4 जा 40 = 4। अब हमको d पता चल गया। अब d का वैल्यू किसी इक्वेशन में भर लेते हैं। ठीक है। अब d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। ठीक है। जब 1 में रखेंगे 1 का इक्वेशन क्या है कि 35 = a + 8d, यही है ना इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें भर लेते हैं। तो 35 = a + 8 × 4, तो 35 = a + 32, तो a = आ जाएगा 35 - 32। a का वैल्यू कितना आ गया भाई, 3। अब ये तो पता चल गया। अब इसका 25वां वैल्यू हमको बताना है। ठीक है। जब 25वां पद हम निकालने चलेंगे T25 =
तब यहाँ लिख लेंगे a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और डी भी हमको पता है 4 निकला है तो 4 भर लेते हैं। ठीक है, अब ए का भी वैल्यू भी भर लेते हैं, ये डी है, चलिए यहाँ भर लेते हैं। ए का वैल्यू 3 आ गया प्लस 25 में से 1 माइनस 24 और डी का वैल्यू 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 99। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ज्ञात करें जिसका 7वां एवं 34वां एवं 13वां पद 64। तो इसके लिए पहले हमको T7 इक्वल a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 34 दिया हुआ है, तो a प्लस 8 डी, 7 से 1 के 6 माइनस करना है 6d, इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसी तरह से T13 इक्वल a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू है 64 इक्वल a प्लस 12d, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरीके से सॉल्व इसको भी करना है, इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन ले करके, तो लिख लेंगे a प्लस 12d इक्वल 64 और a प्लस 6d इक्वल 34, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर लिए तो ये क्रॉस हो गया, 12 से 6 माइनस करेंगे 6d और इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 30, तो d इक्वल 30/6 यानी 5 आ गया d का वैल्यू। अब फिर d का वैल्यू भर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में भी भर सकते हैं, तो हमको a पता चलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 6d इक्वल 34, a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल 34, तो a इक्वल 34 माइनस 6 5 जा 30, तो a का वैल्यू आ गया, और a का वैल्यू निकल गया 4। अब देखिए हमको जो चीज़ निकालना है, अब इसका हमको क्या बताना था, AP बताना था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP इक्वल आ जाएगा मेरा, पहला नंबर तो मेरा A है 4, और उसके बाद क्या है D क्या आया था मेरा भाई 5 आया था। ठीक है, तो इसके बाद हमको 5 ऐड करते जाना है, क्योंकि डिफरेंस बताना रहता है ना। 4 में 5 ऐड होगा तो आ जाएगा 9, फिर 5 ऐड होगा 14, फिर 19, ऐसे ऐसे करते चले जाएँ। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये पहला पद पता चल गया और डिफरेंस पता चल गया, तो दोनों में डिफरेंस 5 का होना चाहिए, तो A लिख करके 5 ऐड करते जाएंगे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करना है। 4 नंबर में लिखा है -4 2024 में कौन सा पद 88 होगा। तो सबसे पहले A लिखिए -4, D लिखिए, D का मतलब है दोनों में डिफरेंस, यानी दूसरे पद से इसको माइनस करना, -2 -4, तो -2 + 4, तो ये आ गया 2, डिफरेंस 2 हो गया। अब इसमें TN 88, ठीक है, और तो हमको बताना क्या है, N बताना है, ये नहीं बताना है ना कौन सा पद 88वां होगा। तो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, TN इक्वल हो जाएगा A + n-1 इंटू D, तो ये तो 88 है, और A है -4 प्लस n नहीं पता है, n निकालना है, और D है 2, तो 88 इक्वल -4 पहले लिख लेते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है और नहीं कुछ है इसमें। अब 2 का मल्टीप्लाई 2n-2, तो 88 इक्वल, अभी -4 या -2 तो -6 हो जाएगा, 2n हो जाएगा,
ठीक है। तो 2n इक्वल 88 + 6। अब इसके बाद 2n इक्वल ऐड कर लेंगे, 94 आ गया। अब इसके बाद n इक्वल 94/2 क्रॉस कर लेंगे, 2 4 जा 2 7 जा 47, ये n का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या करना होगा। अभी 2/11 1/5 और 2/9 में 8वां पद, तो ये देखने से क्या पता चल रहा है आपको, अब ये हरात्मक श्रेणी में चला गया है ना। अब इसके लिए सबसे पहले बताए थे इसका व्युत्क्रम लिखने के लिए, तो ये उल्टा हो जाएगा 9/2 ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या सबसे पहले ए पता कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पहले व्युत्क्रम बनाएंगे। अभी बन गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले ए कितना है भाई, 11/2 दिया हुआ है। डी पहले माइनस करना पड़ेगा ऐसे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। एलसीएम से इसको माइनस कर लिया जाएगा। अब देखिए 8वां पद हमको बताना है। इसमें 8वां पद बताने के लिए T8 इस्तेमाल करेंगे, a + n-1 × d। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हमको करना है। तो a का वैल्यू 11/2 है, और उसके बाद प्लस n हमारा कितना निकला भाई, n भरना होगा हमको, तो n का मतलब है 8 है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, -1/2 का आ रहा है। तो 11/2 + 7 × -1/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 11/2 प्लस ये माइनस हो गया 7/2, तो 11/2 - 7/2। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो आएगा 4/2 = 2। अब 2 आ गया। अब इसका तो हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया था उल्टा करके, ठीक है। अब फिर इसको अर्थमेटिक तो बताना नहीं है हमको, इसी फॉर्म में बताना है। तो इसका हम लोग लिख देंगे, जो 8वां पद आया है ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो इस फॉर्म में लाना है, इसका उल्टा किया गया है। तो जो आंसर आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको उल्टा कर देंगे तो हरात्मक श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी कल ही बताया था कि 3 तरह का प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा क्या बताया था, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और तीसरा बताया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, और इसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसका उल्टा कर लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।